योगी को हटाकर महान बन जाना चाहते थे, लेकिन योगी ने मोदी को महान होने से रोक दिया। दोस्तों, आपको याद है कि कोरोना के समय बंगाल चुनाव चल रहे थे। अप्रैल के आखिरी हफ्ते के कुछ दिन पहले से कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैलने लगी थी। हम जैसे पत्रकारों का तो गला सरकार को अलर्ट कराते कराते सूख गया था। ये वही दिन थे जब मोदी बंगाल में कहते थे कि उनको भीड़ देखकर मजा आ रही है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। मोदी जी का मजा भारत देश के लिए ससा बन गया। मोदी जी अपनी संपूर्ण सरकार के साथ बंगाल में व्यस्त रहे और देश कोरोना की दूसरी लहर के आगे परास्त होता गया। लाखों लोग मर गए, देश बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। मोदी की दादाजी वाली छवि छिन्न भिन्न हो गई। लोगों ने सवाल भी पूछना शुरू कर दिया कि जब कोरोना इतना फैल गया तो मोदी को प्रचार के आगे कुछ दिखाई क्यों नहीं देता। कुछ लोगों की आंखों से भक्ति की पट्टी भी हटी। जब श्मशान जल रहे थे तो दुखी लोगों ने मोदी की छवि विलेन के तौर पर बना ली। मोदी का नाम महानता की सूची से हटने लगा था और आखिर तक दुनिया और देश के लिए मोदी महान नहीं रह गए। कुछ लोगों ने तो पोस्टर लगाकर पूछ भी लिया कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया, तो बुरा लग गया, उनको पकड़वा लिया। दुनिया ने देखा कि अपने ही लोगों को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाने वाले उनके नेताओं के पास ऑक्सीजन तक का स्टॉक नहीं था, जबकि भारत की संसदीय कमेटी ने 1 साल पहले ही ऑक्सीजन का अलर्ट जारी किया था। लेकिन मोदी जी की सरकार 1 साल तक सोती रही। दोस्तों, कोरोना से पहले तक मोदी महान थे, कोरोना के बाद सामान्य इंसान हो गए। जब देश ऑक्सीजन के लिए लाइनों में खड़ा था तो मोदी जी कहां थे? गायब थे। तो दोस्तों, अब मोदी को दोबारा महान बनाने के लिए उनके बराबरी के किसी इंसान को कोरोना की नाकामी का जिम्मेदार बताना था। मोदी महान तभी रह सकते थे ना जब किसी और को बेईमान साबित कर दिया जाए। किसी को बचाने के लिए किसी को तो विलन बनाना पड़ेगा, कोई बड़ा पेड़ गिराना पड़ेगा। छोटे मोटे पेड़ से काम तो चलने नहीं वाला था। बड़ा पेड़ गिराकर किसी बड़ी धमक से कोरोना से मची चीख पुकार को शांत करना था। योगी बड़ा पेड़ थे, दिल्ली के लिए चुनौती थी। योगी को यूपी में कोरोना के आगे नाकाम मुख्यमंत्री बताया गया। योगी को पंचायत चुनाव हारने का जिम्मेदार बताया गया। इनसे इनके ही विधायक खुश नहीं हैं, ये भी बताया गया। दिल्ली से बीएल संतोष को भेजकर रिपोर्ट बनवाई गई। राधा मोहन राज्यपाल से मिलाए। योगी पर दबाव बनाना शुरू हो गया था। योगी को हटाते ही केंद्र सरकार के सारे कोरोना पाप कट जाते। मोदी जी ये कह सकते थे कि हमने कोरोना को बहुत रोका। जिन राज्यों में कोरोना की रोकथाम नहीं हो पाई, संगठन ने वहां सख्ती से काम लिया है और फिर AK शर्मा, मौर्य जैसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी पूरी हो जाती। मोदी चुनावों में महान बने रहते, लेकिन योगी ने मोदी को महान होने से रोक दिया। दोस्तों, मेरे हिसाब से राजनीति में योगी को हटाने के पीछे एक दांव ये भी हो सकता है। आप क्या सोचते